हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी हरियाणा टेट के बारे में जानेंगे। इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 लेवल्स में होता है। इसमें ये लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 यानी प्राइमरी वाले के लिए, लेवल 2 यानी टीजीटी वाले के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एंड लेवल 3 है वो पीजीटी वाले के लिए होता है, 11-12 जो बच्चे। इसमें आपको जो पैसा लगेगा, जो भी बच्चे हरियाणा के हैं यानी शेड्यूल्ड कास्ट या फिजिकली हैंडीकैप्ड है जो हरियाणा के हैं, उनको 500 रुपये लगेगा सिर्फ एक पेपर अगर देते हैं। अगर टीजीटी के लिए देते हैं 2 पेपर देंगे तो 900 लगेगा, और तीनों पेपर देंगे वो तो मतलब प्राइमरी भी भरे, टीजीटी भी भरे, पीजीटी तो 1200 रुपये देना पड़ेगा। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी जो हरियाणा के शेड्यूल्ड कास्ट है और पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप है, उनके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा, 1800 देना पड़ेगा 2 पेपर के लिए, और एक तीनों के लिए 2400। सेम वही अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं, उनको भी 1000 रुपया देना पड़ेगा, एक पेपर के लिए, 2 पेपर के लिए 1800, और तीनों के लिए 2400 रुपये देना पड़ेगा अगर आप तीनों भरिएगा तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फॉर्म भरा जा रहा है 30 नवंबर से। 10 दिन है लगभग फॉर्म का, मतलब 10 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म में कुछ गलती होता है तो 11 और 12 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो वहाँ से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो आपको इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो है देखिए, सबसे देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी वाले के 50% मार्क्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो लोग अपियरिंग वाले हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपियरिंग कौन, जो डिप्लोमा हो गया, डीएलएड है, तो इसमें जो अपियरिंग है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे बीएलएड है, तो बीएलएड जो फाइनल ईयर वाले हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 50% मार्क्स आपका ये 12 में होना चाहिए। सब में यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स, और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन जो ये भी होना चाहिए, तो इनसे भर सकते हैं। साथ ही आपका मैट्रिक में यानी 10th में ये वाला लाइन पढ़िएगा, तो 10th में आपका क्या होना चाहिए, तो हिंदी या संस्कृत होना चाहिए कोई एक सब्जेक्ट। अगर हिंदी संस्कृत मान लीजिए 10th में नहीं है, तो वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 12 में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, एक हिंदी एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत में से कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए देखिए उसमें भी आपको यही है कि बीएड होना चाहिए। आप अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए, या तो आप बीएड किए हो, इसके अलावा आपका यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बीटीसी हो, जेबीटी हो, डीएड हो, डीएलएड हो, ये सब चीज़ें हो, तो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और भी लिखा हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड हो, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 50% मार्क्स इन तो सोशल साइंस, मतलब ये सब सब्जेक्ट वाइज का क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे जो है वो टीजीटी सोशल साइंस का है, तो ऐसे ही सबका लिखा हुआ है। टीजीटी मैथ्स वाले के लिए, साइंस वाले के लिए तो आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स है, तो जो मैथमेटिक्स से भरेंगे तो उनको लिए ये है कि 50% मार्क्स उनको मैथ्स में होना चाहिए उनका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट्स में, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 50% मैथ्स में होना चाहिए, और इलेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट एज ए मैथमेटिक्स टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेवीटी, डीएड और डीएलएड, ये सब भी जो किए हुए हैं, तब भी आप इस टीजीटी मैथमेटिक्स का जो है फॉर्म इसको भर सकते हैं। इसके अलावा 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड 50% मार्क्स, फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड भी किए हुए हैं, तो तब भी आप इसको भर सकते हैं। मतलब बीएड तो आपको रहना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जैसे कि, तब भी आप भर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम है, बीएड भी किए हुए हैं साथ में, तब भी आप भर सकते हैं। आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में ये चीज़ तो रहेगा ही, हिंदी आपका एक सब्जेक्ट तो 10th में रहता ही है लगभग लोगों का, हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक, और 12 में भी हो तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश, तो इस तरह से ये सब दिया हुआ है। मास्टर्स मतलब कि पीजीटी वाले में बस ये रहेगा कि आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, बाकी चीज़ें तो सेम रहेगा। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीजीटी वाले के लिए भी देखिए ये सब दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट्स में आप भर रहे हैं
बस आपका उसमें ये होना चाहिए कि देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो और साथ में आपका जो बीएड वगैरह है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी क्राइटेरिया उस सेम रहेगा। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम जो है ये सबसे पहले जो लेवल 1 यानी 1 to 5 वाले हैं, तो एग्ज़ाम टोटल देखिए सीटेट का जो पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये चेंज हुआ है सिलेबस। जैसे ये 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा? 150 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला जो है आपका सीडीपी रहेगा, बाल विकास जो बोलते हैं आप, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेज, 30 नंबर का। लैंग्वेज पेपर में से 15 नंबर हिंदी रहेगा, 15 इंग्लिश, 30 हो गया ये। और जनरल स्टडीज़ में आपके 10 नंबर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा और हरियाणा का जीके वगैरह रहेगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। बाकी मैथ रहेगा 30 नंबर का और 30 नंबर का ईवीएस रहता है इन्वायरमेंट। तो टोटल 150 हो जाता है। 150 में आपको जनरल जो भी है, जो भी जनरल कैंडिडेट है उनको 90 नंबर लाना पड़ेगा, यानी 60%, सेम जैसे सीटेट में बोलता है। और दूसरे जो हैं एससी वगैरह है उनको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 82 नंबर है, 82 नंबर है, देखिए यहाँ पे 60 नंबर किनको? जनरल वाले को। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंशियल लेवल फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल उनको 82 नंबर जो फिजिकली चैलेंज है। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डिफरेंस अदर स्टेट वाले को तो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो वो सब जनरल में ही काउंट होंगे, तो उनको आपको 90 नंबर लाना ही पड़ेगा। चाहे आप फिजिकली चैलेंज है या एससी हो, डिफरेंशियल लेवल, सबको 90 नंबर लाना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसमें एक चीज़, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपका इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, जिनका टीजीटी है यानी टीजीटी भर रहे हैं, तो इसमें देखिए चीज़ें तो सेम है, ऊपर वाला सेम रहेगा 30, ये भी उसी तरह रहेगा, ये भी रहेगा। बस लास्ट में ये 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 60 नंबर क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट लीजिएगा तो उससे 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो 60 नंबर के रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैथ कोई लेता है तो 60 नंबर तो मैथ का ही रह जाएगा, और बाकी के 90 नंबर जो बचे, 90 नंबर में ये सब रहेगा। सेम आपका पीजीटी से भी रहेगा, तो सेम यही सिलेबस है पीजीटी वाले का। बस डिफरेंस ये रहेगा, मतलब आपका डिफरेंस में लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा पीजीटी वाले के, पोस्ट ग्रेजुएट का थोड़ा टफ रहेगा उसका लेवल। निगेटिव मार्किंग किसी में नहीं है, और सेम क्राइटेरिया 60% लाना पड़ेगा यानी 90 नंबर, और ये 82 नंबर, और इस तरह से 90 नंबर अदर स्टेट वाले को भी सब में लाना ही पड़ेगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पीजीटी में भी वही है, पीजीटी में भी सेम चीज़ें है, 30 30 30 और उधर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 नंबर इस तरह से। और एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा आपको, यानी पेन पेपर मोड में होगा। ये सब नीचे लिखा हुआ है, देखिए पेन पेपर में भी होगा, और एग्ज़ाम जो डेट भी आया हुआ है यहाँ पे 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन 150 मिनट। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जो बच्चे स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए भी देना चाहते हैं तो वो लोग भी दे सकते हैं, जो पहले भी क्वालिफाई कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन इट। एग्जामिनेशन सेंटर का इनका कहना है कि हम हरियाणा में कहीं भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है, इसके अलावा हम हरियाणा के बाहर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो वो है, हालांकि यहाँ पे इनके द्वारा लिखा गया है कि हमारा जो ट्राई रहेगा कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट सेंटर मतलब दे दे। और ये सब लिखा हुआ है, फॉर्म वगैरह किस तरह से भरना है, तो इनको आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर ये सब लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी चाहिए, अंगूठे का निशान 10 से 30 के बी, सिग्नेचर होना चाहिए आपके 10 से 20 के बी में, और फ़ोटो होना चाहिए 20 से 50 के बी में। इसका वेट ध्यान रखिएगा, फ़ोटो का जब भी दीजिएगा तो 3.5 से 4.5 यानी 3.5 से 4.5 होना चाहिए। मोड ऑफ एग्ज़ाम यानी पेन पेपर बेस्ड यानी ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर जब पेज पे आप आइएगा तो आपको एक कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आप प्रिंट लेके इसको या पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस, इसमें क्या क्या आ रहा है, किसका थ्योरी है, कोलबर्ग का है, बाय पियाजे का है, माइकोस्की, तो ये कंप्लीट लिखा हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हरियाणा के हैं या आसपास के स्टेट के हैं, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार, तो ये सब भी अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका निकला रहेगा तो कभी भी वैकेंसी आएगा तो भी आप उसके लिए एलिजिबल रहिएगा, तो आप उसमें एक जॉब आपका सिक्योर रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही हमारे चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इन सब की वीडियो मिल जाएगी,
और सभी एग्ज़ाम्स की टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।